कौन सा सवाल था जो भैया जो 25 लाख आप लेके 50 लाख के पड़ाव के लिए आप सवाल मना यही कर दिए? था कि डर है जिसके लिए 200 रुपया बड़ी बात हो, उसके लिए फ्लाइट में बैठना, 20-20, 15-15 हज़ार का टिकट का बात करना, 5 स्टार होटल में क्योंकि रहना। जैसे सर से वहाँ पे हॉट सीट गया था, आपको नहीं लगा होगा कि हम भी हॉट सीट पर बैठे हैं? हाँ, अमिताभ बच्चन बोल ही रहे थे कि कॉल आया होगा भैया तो क्या लगा होगा कि कोई फ़ॉल्स कॉल किया होगा कि आपको लगा हो कि वहीं से कॉल आया हो? दोस्तों अभी हमारे साथ वही शख्स है जो बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंडिंग में इनका वीडियो चल रहा है, जो कि कहा जा सकता है कौन बनेगा करोड़पति से भाई साहब आए हैं, जो कि हॉट सीट पर बैठे हैं और कुछ पैसे भी जीते हैं और इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे जाना है, कौन बनेगा करोड़पति में, क्या चीज़ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्या चीज़ करना पड़ता है, भाई से जानते हैं कि ये अपने जीवन में इतने स्ट्रगल करके कैसे वहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए हैं इतना दूर हमारे घर, इसलिए आपका बहुत-बहुत बधाई। आपकी भी है कि आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि केबीसी तक कैसे जाया जाए, क्योंकि बिहार के लोग बहुत कम जाते हैं, इसीलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए। भैया अपना एड्रेस देंगे, अपना नाम? हाँ, हाँ। मैं बिहार के नवादा जिले के नावाडीह गाँव का रहने वाला हूँ और केबीसी में जाने के लिए हम भी ट्राई कर रहे थे 4-5 साल 5 साल से लगे हुए थे। 2021 से ट्राई कर रहे थे, लेकिन कभी मेरा हो नहीं पाता था। 2023 में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन जो जितने भी पड़ाव थे 2025 में मैं सब पार कर गया और फिर देखिए पड़ाव पार करने का छोड़िए हॉट सीट पर भी बैठ गए। पड़ाव पार करने के लिए इतना होता है, फिर हॉट सीट पर बैठना होता है और मैंने 25 लाख भी जीत लिया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और अमिताभ बच्चन से मिले हैं, ये तो सपने जैसा लग रहा है। अमिताभ बच्चन जी से आप मिले वहाँ पे, हॉट सीट कहा जाता है कि हॉट सीट के सामने होंगे अमिताभ बच्चन जी। हाँ, हाँ। उनसे अगर मिलना है पर्सनली समझिए तो ऐसा करके हॉट सीट पर जाना ही पड़ेगा आपको, तब आपसे सर घंटों बात करेंगे। बहुत सदी के महानायक जिनको कहते हैं, उनको देखकर मैं तो दंग रह गया क्योंकि पहली बार किसी एक्टर को देखा था। जी, भैया आप जैसे बता सकते हैं कि किनके देख के आपको लगा कि अब हम भी करोड़पति में जाएँ, कौन बनेगा करोड़पति में और कुछ पैसे जीते और हॉट सीट पर बैठे, किनको देख के लगा होगा कि हम भी जाएँ? बहुत सारे लोग जाते हैं, जिनमें प्रतिभा रहती है वो जाते ही रहते हैं। बहुत गरीब-गरीब लोग वहाँ गए हैं, लेकिन हम भी उसी कैटेगरी में थे सोचे कि केबीसी एक ऐसा माध्यम है ना कि मेरा ज़िंदगी बदल सकता है घंटों में, तो हम सोचे इसमें भी ट्राई करते हैं, पढ़ाई के साथ-साथ इसमें भी ट्राई करने लगे और देखिए मेरा सफलता मिल ही गया 2025 में इतने सालों के बाद। सबसे पहले भैया बताएँ कि रजिस्ट्रेशन किस चीज़ पे करना होता है और कैसे करना होता है? हाँ, सर बताते रहते हैं, जब भी आएगा मार्च का महीना आता है, तो सर खुद आते हैं अपने सोनी टीवी सोनी लिव ऐप है, उस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करिएगा कम से कम 10 से 15 दिन, उसके बाद आपको फिर कॉल आएगा, कॉल पर क्वेश्चन पूछा उधर जाएगा। से ही कॉल आएगा? हाँ, कॉल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर कॉल आएगा, फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे और बुलाएँगे कि आप आके दिल्ली आइए, मुंबई आइए, कहीं बुलाएँगे आपको। वहाँ पर फिर जीके टेस्ट होता है 20 जीके का, जी। फिर इंटरव्यू होता है 5 का। अगर जीके टेस्ट पार करिएगा तभी इंटरव्यू में जाइएगा, मतलब एक भी पड़ाव पर आगे तो नीचे गिर जाइएगा। यानी कि जैसे बोला सा जा सकता है भोजपुरी एक तो फ़िल्म बना है, दिनेश लाल हाँ, यादव निरहुआ राजा का बाबू का फ़िल्म है बना ना, हुआ है कि वो एक तो थोड़ा जवाब आसान दीजिए और डायरेक्ट हॉट सीट पे बैठिए, ऐसा वास्तविक में है कि एक जवाब दीजिए हॉट सीट पे बैठिए? बिल्कुल नहीं कि एक जवाब दीजिए हॉट सीट पर बैठ जाइए, बहुत पड़ाव है। वो फ़िल्म थोड़ा शॉर्ट में दिखा दिया गया है, लेकिन है ऐसा कि 8 से 9 पड़ाव पार करने होते हैं। जैसे-जैसे केबीसी का साल बढ़ते जा रहा है, 25 साल केबीसी का हो चुका है, जी। वैसे-वैसे पड़ाव भी बढ़ते जा रहे हैं, लेवल हार्ड होते जा रहा है। तो पहले के जैसा आसान भी नहीं रहा लेकिन अब आसान इसीलिए मुश्किल इसीलिए हो गया क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया, जी। तो उसके माध्यम से आसान भी लगने लगा, लेकिन अब थोड़ा-सा रास्ता कठिन हो गया है। कॉल आया होगा भैया तो क्या लगा होगा कि कोई फ़ॉल्स कॉल किया होगा कि आपको लगा हो कि वहीं से कॉल आया नहीं, होगा? नहीं। देखिए फ़ॉल्स कॉल आता है तो आपसे पैसे का डिमांड करता है। जी। केबीसी हमसे ₹1 का डिमांड नहीं किया है। केबीसी यहाँ मेरे घर से लेके फ्लाइट से मुंबई लाना, फिर भिजवाना, वहाँ होटल 5 स्टार में ठहराना, अच्छे-अच्छे खाने खिलाना, ₹1 का माँग नहीं हुआ है। केबीसी हम किसी भी सबको कहना चाहते हैं, केबीसी कभी ₹1 का माँग नहीं करता है। ₹1 भी हमसे नहीं लगा है, कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, जो फ्रॉड वाले होते हैं, आपसे जी। पैसों की माँग करेंगे, इसलिए उनसे सतर्क रहिए। अमिताभ बच्चन भी बार-बार सतर्क करते रहते हैं कि जी। सबसे बचिए। केबीसी आपसे रुपया एक ऐसा मंच है, जो आपको पैसे देता है, लेता नहीं। लेता नहीं। हाँ। जैसे भैया कॉल आया होगा, बात को जवाब दिए नहीं, जैसे कॉल घर से आया होगा तो आपको क्या लगा होगा कि ये कॉल सचमुच मतलब केबीसी से आया है या हाँ, दूसरी जगह से आया है? देखिए या आया होगा तो कैसा आपको फीलिंग होगा, क्या होगा? देखिए, कॉल एक बार नहीं आया, मेरे पास 7 से 8 कॉल फर्स्ट आए। बार आया तो कैसा लगा होगा? फर्स्ट बार आया तो लगा कि जवाब देंगे तभी तो आगे अगला पड़ाव होगा, फिर आपको लगा लगा कॉल होगा कि से केबीसी से ही आया हाँ, होगा? केबीसी क्या क्योंकि चीज़ हम बोले ट्राई आए थे? कर रहे थे। हम ट्राई कर रहे थे, नमस्कार आपका केबीसी में अगला पड़ाव में चयन हो चुका है, आप 2 सवालों के जवाब दीजिए, तो पता चला
क्योंकि हम भी सवाल का जवाब पीछे दे रहे थे। अब जब कुछ नहीं करते तो लगता हम कुछ करबे नहीं किए, लेकिन हम तो पीछे से तैयारी कर रहे थे, सवालों का जवाब दिए। फिर कॉल रखा गया कि बोले कि अगला चयन होगा आप में, तो फिर से कॉल किया जाएगा। फिर से कॉल आया, फिर क्वेश्चन पूछा गया, फिर दिल्ली बुलाया गया वहाँ, तब तो यकीन होने लगा। लेकिन फाइनल जो कॉल था सिलेक्शन का, वो जुलाई महीना में आया है। अगस्त में मैं गया हूँ, 16 जुलाई को मेरे पास कॉल आया, जिस दिन मेरा बिहार पुलिस का एग्जाम था। जी। तो 16 तारीख को कॉल आया कि अब आपका सिलेक्शन हो गया, मुंबई आइएगा, यहाँ पर आपको खेलना पड़ेगा, एफएफ में आपका सिलेक्शन हो गया है। तो आप मुंबई गए थे कि वहाँ से आपको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए कोई आए थे या टिकट करवाए थे? पहले मुंबई जाने से पहले मेरे गांव में शूटिंग हुआ, जो वीडियो आप देखे होंगे केबीसी जो दिख रहा होगा उसमें मेरा यानी कि कह सकते हैं कि आपको जाने से पहले यहाँ शूटिंग करने के लिए आपके यहाँ आए। मेरे गांव में शूटिंग चला है 3 दिन तक का। जी। तो 3 दिन शूटिंग हुआ, तो उसके बाद फ्लाइट का टिकट मेरे भाई का बुक करके केबीसी वालों ने भेजा। जी। पटना गए फ्लाइट से, फिर 2 घंटे में मुंबई उतर गए, 2.5 घंटे में जो भी होता है वहाँ पर गए। तो आए लेने के लिए होटल वाले, होटल में 5 स्टार में ठहरा दिए रात भर। 5 स्टार में रहे? कभी आप सोचे होंगे कि 5 स्टार में हम जाएंगे? उतना बड़ा सपना कौन देख सकता है? जो बच्चा नवादा जाके पढ़ नहीं सकता है, जिसके लिए 200 रुपया बड़ी बात हो, उसके लिए फ्लाइट में बैठना, 20-20, 15-15 हज़ार का टिकट का बात करना, 5 स्टार होटल में क्योंकि रहना। 5 स्टार बड़े-बड़े नेताओं या बड़े-बड़े स्टार तो ये देखिए के लिए है। सब पढ़ाई का, शिक्षा का महत्व है कि जो आज हमको ये सब दिखा दिया, इतना पैसा दिलवा दिया, अमिताभ बच्चन से मिलवा दिया, सब पढ़ाई का ही देन है। शिक्षा बहुत इतना बड़ा माध्यम है कि जो जितना पढ़ा लिखा रहेगा उसको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो पढ़ना लिखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि मेरी माँ के गुजरने के बाद हम छोड़ दें पढ़ाई, लेकिन छोड़े नहीं कभी। आपकी माँ बहन गुजर गई। आप हाँ। जैसे फैमिली में कितने मेंबर है भैया? बस मेरे घर में मैं और मेरा भाई रहता हूँ छोटा, क्योंकि 2020 में मेरी माँ को करंट लग गया था, उसके बाद मेरी माँ रही नहीं। पापा भी उसके बाद छोड़ के चले गए। पापा हैं लेकिन छोड़ के चले गए, क्योंकि बोले शराब जिसका नशा लग जाता है उसका घर को द्वार बाल बच्चा नहीं दिखता है भैया। तो यही है कि छोड़ के चले गए कि हम तुम दोनों को देख नहीं पाएंगे, मेरे में इतना क्षमता नहीं। पापा मतलब बोल के गए कि हम दोनों को देख नहीं पाए? हम नहीं देख पाएंगे, तुम दोनों क्या होगे नहीं होगे, हमको तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं। अभी चले। पापा को पता है कि पापा आपके कहाँ पे हैं, नहीं, या कॉल नहीं करते हैं या मैसेज? कॉल मैसेज कुछ नहीं है, आता भी नहीं है और ये जानते भी नहीं है कि है ये अभी सूचना अगर पापा को पता लगा होगा कि हमारे जो बेटे हुए मिथिलेश जी को अगर 25 लाख जीते, तो हो सकता है पापा अगर आपके पास घर आएंगे तो क्या पापा को रिसीव करेंगे, घर में रखेंगे? बिल्कुल, कौन अपने माता पिता से दूर रहना चाहेगा, लेकिन उनकी आदत इतनी खराब हो गई है कि शराब के लत में उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, तो हम क्या बोले अब। उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, शराब का व्यक्ति कभी बच नहीं सकता है, उनका क्या बोले। कोई ये अपना लगेगा ही नहीं उसको, उसको लगेगा बस अपना जीवन चले। क्या लगता है भैया, अगर पहली बार जैसे आप फ्लाइट पर चढ़े होंगे तो क्या सोचे होंगे कि हम फ्लाइट पर चढ़ेंगे इतना मिडिल फैमिली से होके? सोचे थे, लेकिन चढ़ेंगे कभी ना कभी, नौकरी होगा तो, लेकिन अभी के लिए नहीं सोचे थे। लेकिन मेरे लिए पहला बार था ये, मेरे भाई के लिए ये सपना था कि बैठेंगे हम फ्लाइट में। तो उसका सपना केबीसी वालों ने ऐसा लगा कि मेरा सपना ही पूरा कर रहे हैं। 1 रुपया का डिमांड नहीं करके मेरे सपना धीरे-धीरे पूरा करते-करते बच्चन सर से मिलवा दिए केबीसी वालों ने। कौन सा सवाल था जो भैया जो 25 लाख आप लेके 50 लाख के पड़ाव के लिए मना कर दिया? था कि डर लग रहा था, क्योंकि हम अगर गलत हो जाता तो नीचे 20 लाख नुकसान होता, 5 लाख पे गिर जाते। सवाल था कि लाल किला के वास्तुकार का नाम क्या था, उसके शहर के नाम में कौन सा नाम आता है, तो लाहौर आंसर था। हमको जवाब पता भी था। सर हमको बोले अमिताभ बच्चन सर, कहीं आपको पछताना ना पड़े, आप देख लीजिए। लेकिन बाद में हम किए कि खेल छोड़ना समझे, लेकिन बाद में जब लॉक किए तो वही जवाब सही हुआ। तो हमको उनका आवाज़ थोड़ा-सा हो रहा है, उनका आवाज़ अभी भी सुनाई दे मन रहा में है। मतलब चल रहा है कि हाँ। काश ये हम सवाल खेल जाते। शूटिंग हुए 8 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी बात निकाल नहीं पा रहे हैं कि हम छोड़ दिए हैं सवाल, क्योंकि बोलते हैं सर बोले, उनका बात यही लग रहा है, अरे भाई साहब खेल जाते तो आज 50 लाख जीत जाते। ये बात मेरे दिमाग में हो घूमता है। सकता आप 7 करोड़ तक भी जा सकते थे। हाँ, 1 करोड़ का सवाल तो मेरे सामने आता ही, क्योंकि 50 लाख जीतते जैसे 1 करोड़ का सवाल आता। तो चूक गए हैं उससे, लेकिन ये खुशी है कि दोबारा सर के घर जाना है, अपने पर्सनल घर बुलाएँगे, खाना खिलाएँगे, तो ये खुशी की बात है। अमिताभ बच्चन यानी कि पर्सनल आपको बुलाए हैं, इनवाइट किए खाने पे कि आइए? हाँ, आए जाएँगे, शूटिंग केबीसी का खत्म हो जाएगा तो हम जाएँगे उनके घर, क्योंकि 2025 के पहला ऐसा व्यक्ति बने हैं जो सुपर संदूक के 10 का 10 सवाल का जवाब दे दिए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि दोबारा अब सर के घर जाना, जलसा में प्रवेश करेंगे। जो 25 लाख जीते भैया, इसके लिए क्या आप सोचे कि क्या ये पैसे को क्या करेंगे, या इन्वेस्ट करेंगे या अदर कुछ और करेंगे?
अभी भी हम अब पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। जी। जो भी होगा मेरे लिए बीपीएससी की तैयारी पर लगना चाहते हैं, अपने भाई को अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, भाई का लाइफ बन सके उसके लिए करेंगे। बस पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई मेरे साथ रहेगा तो ऐसा बहुत 25 लाख आएगा और जी। करोड़ों रुपए आ जाएँगे, लेकिन पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज हमको जो इतना लेवल तक पहुँचाया है, हमने शिक्षा का साथ नहीं छोड़ा। इतने विकट परिस्थिति रहा, दोनों भाई साथ में थे, पिताजी छोड़ के चले गए, मम्मी का मृत्यु हो गया, फिर भी अपना पढ़ाई नहीं छोड़े। बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए कि उससे थोड़ा पैसा मिलेगा, जो भी 1000 2000, लेकिन अब तो बच्चा थोड़ा बढ़ गया है, 80-90 हो गया है, तो हमको 8-9 हज़ार रुपए हो जाता है। ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? हाँ, बच्चों को हम ट्यूशन 5 साल से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम क्या करें? अब कहीं जाके कमाते तो कहता अरे पढ़ लिख के ठीक कर रहा है, बेइज़्ज़ती कोई जी, जी, फ़ील करता है, बिल्कुल। ऐसा उड़ाता मेरा मज़ाक। लेकिन वो गलत काम नहीं है, फिर भी कहता है पढ़ लिख के कमा रहा है, मज़दूरी कर रहा है। तो हम सोचे पढ़े किस लिए? पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बच्चे को पढ़ाते हैं, 100 रुपया का महीना देता है बच्चा लोग, 1 महीना पढ़ाते हैं तो। शादी-वादी किए हैं भैया कि अभी नहीं नहीं, किए? नहीं, नहीं, अभी शादी नहीं की है, ना अभी करने का कोई इरादा है। जब तक अपने लक्ष्य एक लक्ष्य हासिल हुआ है, अभी और लक्ष्य बाकी है, उसको हासिल करेंगे तब ये सब तो करना एक है जीवन का ही अंग जो है। केबीसी जीते हैं भैया, इसके मेन गुरु आप किसके तौर पे मानते हैं? देखिए, सभी गुरुओं का मेरा आशीर्वाद है। जैसे मेरे पहले गुरु राजेश भैया हैं, बिट्टू सर हैं, सभी के राकेश नाम भैया ले हैं, हाँ, सब मेरे गुरु बने हैं, मनु सर हैं, सब सर का योगदान है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं खान सर से पढ़ता हूँ, जी। क्योंकि खान सर का बैच लेकर मैं अभी तक इतना पढ़ाई कर रहा हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकूँ। जी। तो खान सर से हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी का तैयारी भी उनके ही माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि इनक इतना सस्ता कोर्स कर दें कि मैं भी पढ़ रहा हूँ उनके बदौलत। यही जो भाई है जो आपके साथ केबीसी में हाँ, गए यही थे? भाई था, देखे होंगे केबीसी में मेरे खुशी पर इतना ताली बजा रहा था। जी। इसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, देखे होंगे इसके अगल-बगल ही मेरी कहानी घूम रही है। अब मेरा यही सब कुछ है, मेरे लिए अब कोई और रहा नहीं। आप दोनों भाई का प्रेम देख के तो लगता है भाई कि राम लक्ष्मण का ऐसा प्रेम नहीं होगा जितना आप दोनों भाई का लगता है। देखिए यही है, क्योंकि एक क्योंकि बड़े भाई होने के नाते आपके ऊपर पिता भी नहीं है और माता भी नहीं है, छोड़ के दुनिया चले गए। पिताजी है लेकिन कहाँ है नहीं कोई पता नहीं। फिर भी आप इतने छोटे भाई को अपने साथ रख के मुंबई तक का सफर तय कराएं, इसके लिए तो मांगे कि आप पिता के रूप में हैं हाँ, भाई के लिए सर भी इतना बोले चीज करना। कि भाई साहब आप सच में एक भाई, माता-पिता तीनों की भूमिका निभा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, हमको देखकर अच्छा लगा। बहुत कम ही लोग ऐसा हम देखे हैं, आपसे मिलके हमको बहुत खुशी हुआ, सर का आशीर्वाद लिए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप हम यही करेंगे और भाई का लाइफ बनाएँगे, अपना लाइफ बनाएँगे, तब सब कुछ करेंगे अब। जी। क्या नाम है? मेरा नाम अंकुश कुमार है। क्या लगता है कभी सोचे थे कि हम फ्लाइट पे बैठेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा था, लेकिन अमिताभ बच्चन जब भैया के फ़ोन पर आया था कि केबीसी जाना है, तो भैया बोल रहे थे कि तुम नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारा 18 साल अभी नहीं हुआ। तो फिर हम बोले कि जाएँगे, हम जाएँगे। तो फिर सर से पूछे तो बोले सर कि अंकुश को लेकर आना। मतलब सर से अमिताभ सर से आप भी बात किए थे अमिताभ बच्चन जी से? हाँ, तो आपको पहचान गए थे हाँ, कि बल तुम भी आओ? हाँ। अगर भैया तुमको न ले जाता तब फिर तुम किसके साथ रहते? भैया नहीं ले आते, लेकिन आना तो था, क्योंकि बोले थे सर कि अंकुश को भी लेके आना है। यानी सर बोले थे कि अंकुश को लेके आना है। हाँ, भैया बताए होंगे कि हमारे घर में और कोई नहीं है, हम 2 सिर्फ भाई हैं। हाँ, अमिताभ सर से आप भी मिले हैं? हाँ, आपको भी सर बुलाए हैं घर पे डिनर करने के लिए? हाँ, आप भी जाएँगे? हाँ। सर कब बुलाए हैं? अरे दिसंबर में। दिसंबर में बुलाएँगे, तो हाँ। उसके लिए तो अभी इंतज़ार करना होगा। हाँ, जैसे सर से वहाँ पे हॉट सीट गया था, आपको नहीं लगा होगा कि हम भी हॉट सीट पर बैठे हैं? हाँ, अमिताभ बच्चन बोल ही रहे थे कि हम तुम्हारा इंतजार करेंगे हॉट सीट पर आने का। मतलब सर भी बोल रहे थे कि हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे हॉट सीट पर बैठने के लिए। हाँ। कभी सोचे कि हम भी भैया की तरह जाएँ हॉट सीट पर बैठें? कभी तो नहीं सोचा था, लेकिन अब लगता जाएँगे। है? हाँ, अब मतलब आप तैयारी कीजिएगा कि हम भी जाएँगे कौन बनेगा करोड़पति में। हाँ। क्या लगता है भैया इतना पैसा जीतिएगा 25 लाख ही उससे ज़्यादा 7 करोड़ तक जाइएगा लास्ट, क्योंकि केबीसी में 7 करोड़ का सवाल रहता है। हमको तो अभी नहीं पता, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना दूर तक जाएँगे। जी। यानी कि मतलब आप भी भैया इतना मतलब सोच लिए कि हम भी जाएँगे लेकिन जीत के ही आएँगे हाँ। और अपने बिहार का और नवादा का नाम रोशन करें। करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये भी भाई इतने छोटी सी उम्र में सोच सकते हैं कि सोच रहे हैं कि हम भी कौन जाए, कौन बने वो करोड़पति में और जाएँ और भैया से ज़्यादा पैसे जीत कर आएँ। क्योंकि गाँव और शहर और राज्य का नाम रोशन करें। और ये भाई कभी सोच नहीं सकते थे कि इतनी छोटी सी उम्र में फ्लाइट पर चढ़ेंगे और मुंबई जाएँगे और अमिताभ सर जी से मिलेंगे, अमिताभ बच्चन जी से। और हमारे साथ दोनों भाई जी थे, यही जो कौन बनेगा
करोड़पति में गए थे और 25 लाख रुपए का इनाम भी जीते हैं। और आप लोग हमारे साथ इस वीडियो को जो देख रहे हैं, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।